हेलो डियर स्टूडेंट, सीबीएसई की 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन में हुई गलतियां साफ साफ उजागर होने लगी है। जैसे जैसे स्टूडेंट अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी को प्राप्त कर रहे हैं, फोटोकॉपी के फर्स्ट पेज यानी जिस पर क्वेश्चन नंबर के अगेंस्ट में मार्क्स देने वाला सिस्टम है उसमें सब कुछ सही और टोटल लिखा हुआ रहता है, लेकिन कॉपी को आप पलट के देखते हैं तो पीछे दिखेगा कि क्वेश्चन के अगेंस्ट में मार्क्स कुछ और थे, मार्क्स कुछ और देने चाहिए थे और दे दिए गए गलत मार्क्स। इस तरह के कई एरर देश भर के डिफरेंट रीजनल सेंटरों को किए गए कंप्लेन और स्टूडेंट के द्वारा मार्क्स के क्लेमिंग में सामने नजर आए हैं। यह बताते हैं कि सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम की एरर थी वो तो एक और बात है, कॉपी चेकिंग में जिस तरह के ब्लंडर हुए हैं इनके बावजूद सीबीएसई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और 30 लाख के करीब स्टूडेंट क्लास 10th और क्लास 12th में एग्जामिनेशन में अपियर हुए। अगर 5 लाख स्टूडेंट के कॉपी में इस तरह के एरर हुए, इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हुई। उन स्टूडेंट का क्या जो सोच रहे होंगे कि उनके मार्क्स ज्यादा मिले हैं रिजल्ट में, तो मार्क्स ऐसे सिस्टम में घटेंगे नहीं, लेकिन कॉपी की चेकिंग जिस तरह से एरर के साथ हुई है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर को सही ढंग से लिखने पर इवेल्युएटर ने प्रॉपर मार्क्स नहीं दिए और एक दो मार्क्स ज्यादा करके स्टूडेंट के रिजल्ट में दिखला दिए गए या पहले पेज पर दिखला दिए गए, जबकि अंदर आप कॉपी को पलट रहे हैं यानी सीबीएसई 2020 के आंसर स्क्रिप्ट को, तो देखते हैं कि कई मिस्टेक्स यानी कॉपी चेक करने में गड़बड़ी हुई। स्टूडेंट के मार्क्स की टोटलिंग कुछ और दिखला रहा है जबकि स्टूडेंट को बेहतर मार्क्स डिजर्व करने थे। इन सब वजहों को लेकर खुद सीबीएसई भी हैरान और परेशान है। तो कुल मिला के जो निष्कर्ष और रिपोर्ट आ रहे हैं कि कॉपी चेकिंग में मिस्टेक हुई, यह मल्टीपल एरर या मिस्टेक है जो सीबीएसई के द्वारा स्टूडेंट 2020 ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th के साथ हुई है, खास करके रीजनल ऑफिस से दिल्ली के सेंट्रल सीबीएसई ऑफिस तक कि अब क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो डर से कॉपी के मार्क्स टोटलिंग यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ रीवैल्यूएशन के बाद सेकंड स्टेप के लिए गए ही नहीं, क्योंकि सीबीएसई खुद डिस्करेज करती है कि स्टूडेंट है जो इस तरह के काम यानी रीचेकिंग के प्रोसेस में नहीं आए। दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक सीबीएसई के कॉपी इवैल्यूएशन के स्टेज 2 में आई है कि बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर शीट का पीडीएफ फॉर्मेट स्कैन करके दिया गया वही प्रॉपर ढंग से नहीं है। ऐसे में सीबीएसई को और उसके स्टूडेंट पीडीएफ फॉर्म को प्राप्त करने के बाद भी उलझन में है कि क्या करे या नहीं करे। सीबीएसई के रीजनल ऑफिस और सीबीएसई के सेंट्रल ऑफिस में कंप्लेन करने के बाद भी उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। जिस तरह के प्रॉब्लम को फेस किया जा रहा है स्टूडेंट के एंड से, ऐसे में स्टूडेंट पूरी तरह से फंसते नजर आए हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 2021 के बोर्ड एग्जामिनी को यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी हैंडराइटिंग को ठीक ढंग से रखें और जितना ज्यादा अच्छा ढंग से अपने आंसर को एक्सप्रेस करें। थोड़ी सी गंदगी या हैंडराइटिंग मिस्टेक्स पर भी मार्क्स के काट लेने की बात आई है, जबकि यह सिचुएशन मार्किंग स्कीम में नहीं दिखलाई गई। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने सही आंसर दिया और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खास करके मल्टीपल चॉइस एसर्शन और रीजन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में उनके आंसर थोड़े से वेरिएबल होने पर भी मार्क्स अवार्ड का सिस्टम सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में प्रोविजन है, इसके बावजूद ये मार्क्स नहीं दिए गए। यहाँ पर सीबीएसई के एरर है और जिस तरह के स्टूडेंट के कंप्लेन सीबीएसई के रीजनल ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस के साथ साथ डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं, वह बताते हैं कि आने वाले समय में सीबीएसई को अपने एग्जाम प्रोसेस के कॉपी चेकिंग के साथ साथ रिजल्ट के प्रोडक्शन में काफी कुछ सतर्कता बरतनी होगी। तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर अपडेट्स। थैंक यू।